अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को भी पुश कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो तीन खबरें हैं, मुख्तसरन खबरें भी आपको बताऊंगा और उनका मुख्तसर सा तज्जिया भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सबसे पहले ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान 23 अक्टूबर को सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं। ये दौरा सरकारी नवीयत का है। वहाँ पर एक मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के नाम से एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें वो शिरकत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस जो है वो सऊदी अरब के जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान वो इसका इनेकाद कर रहे हैं और उन्हीं की दावत पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ पर जाएंगे। अभी तक ये मालूम नहीं कि कितने दिन का दौरा है, लेकिन ज़राए ने बताया 2 से 3 दिन का ये दौरा होगा। इस दौरे के दौरान वो आला सऊदी हुकाम से भी मुलाकात करेंगे वज़ीर आज़म हमारे, और वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनसे भी मुलाकात करेंगे। इस दौरे को ख़ास अहमियत दी जा रही है। दूसरी खबर जो है वो ये है कि अब इस वज़ीर आज़म के दौरे पर तो उसी वक्त तबसरा किया जा सकता है जब ये दौरा मुकम्मल हो जाएगा, ये कितना कामयाब था या नहीं। अलबत्ता अहम बात यह है कि सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर वज़ीर आज़म जा रहे हैं। दुनिया ने सुख का सांस लिया था कि कोरोना वायरस की वबा जो है वो कम हो रही है और अब एक मरतबा फिर चाइना के मुतअद्दिद सूबों में लॉकडाउन कर दिया गया है। सैकड़ों की तादाद में फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है, एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया, स्कूलों को बंद कर दिया गया, मार्केट्स को बंद कर दिया गया, यानी कम से कम 6 सूबों में लॉकडाउन कर दिया गया है। उसकी वजह यह बताई गई है कि जनाब कि चाइना में सयाहों का एक ग्रुप वहां पर आया था, उसमें कुछ चीनी भी शामिल थे जो उनसे मेल जोल किया और उसके बाद चीनी बाशिंदों में कोरोना वायरस की जो है वो मौजूदगी का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद हिफ्ज़ तकद्दुम के तौर पर ये इक़दाम उठाए गए और एयरपोर्ट्स को बंद किया गया और ये सारा कुछ हो रहा है चाइना के शुमाली या शुमाल मगरबी सूबों में, जिसमें मंगोलिया के इलाके भी शामिल हैं। उम्मीद है चाइना जल्दी इस वबा को कंटेन कर लेगा। अगर एक मरतबा फिर चाइना से वबा ने सर उठाया तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये कोरोना वायरस के फैलाव में एक इजाफे का सबब बन सकता है और ये दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, जबकि पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशुमार ममालिक में वबा दिन ब दिन खत्म होने जा रही है। बिल्कुल अगर खत्म नहीं होगी लेकिन कमी इसमें जरूर वाक़ हुई है, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया ने जो तकरीबन 20 माह से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन में था, अब ऑस्ट्रेलिया को जाने और आने वाली अपनी जो कौमी उनकी एयरलाइन है कंटस, उसको भी परवाजें शुरू करने की हिदायत कर दी है या कंटस अब परवाजें शुरू कर देगी। अब आते हैं एक ऐसे इशू की जानब जिसकी जानब मेरी तवज्जो मबजूल करवाई हमारे एक फॉलोअर ने, और जाहिर है मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा, वो किसी की शनाख्त इस ऐसी सिचुएशन में जाहिर नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि वो रेगुलर व्यूअर हैं हमारे चैनल के, तो उनकी खिदमत में मैं ये अर्ज करूंगा और बहुत से लोग इस चीज से इस्तेफादा कर सकते हैं। मामला ये है कि यूएई में मैं इतना कह सकता हूं कि एक पाकिस्तानी हमारे भाई मुबैना तौर पर, जिसको अंग्रेजी में एलिजिडली कहते हैं, मुबैना तौर पर पहले पुलिस एहलकार से उलझे और उसके बाद उन्होंने उस पुलिस एहलकार को रिश्वत ऑफर की, जिस पर पुलिस एहलकार ने उनके खिलाफ 2 मुकदमात बना दिए। एक मरतबा वो अरेस्ट हुए, वो जेल चले गए, उसके बाद उनको 10 या 15 दिन के बाद रिहाई मिली अगली पेशी तक, और उनके हाथ पर एक मॉनिटरिंग या ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी गई ताकि वो कहीं फरार होने में कामयाब ना हो जाएं। अलबत्ता दूसरी पेशी पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और इस वक्त तक वो जेल में हैं। अब उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमे का आगाज कर दिया गया है। अब जब मैंने ये कहा कि मैं शनाख्त जाहिर नहीं कर सकता, उन साहब का ताल्लुक पाकिस्तान के किस इलाके से है मैं ये नहीं बता सकता, क्योंकि ये मेरी इखलाकी जिम्मेदारी है। मुमकिन है, ऐन मुमकिन है वो साहब बिल्कुल बेगुनाह हो, मुमकिन है शायद उन्होंने ऐसा किया हो जिसका उन पर इल्ज़ाम है,
एक चीज मैं आपको पहले तो ये बताऊंगा कि रिश्वत देने और लेने पर यूएई का कानून क्या कहता है, लेकिन एक चीज मैं जरूर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान के बरअक्स, यानी पाकिस्तान में तो ऐसा हो सकता है कि किसी पर झूठा इल्जाम लगा दिया जाए, लेकिन यूएई में ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहां पर जितनी भी अदालतें हैं वो शवाहिद की रोशनी में फैसला करती हैं। और अगर किसी पुलिस वाले ने उलझने का, उन साहब से उलझने का इल्जाम उन पर लगाया है या रिश्वत ऑफर करने का इल्जाम लगाया है, तो जाहिर है उस पुलिस वाले के पास कोई ना कोई सबूत होगा, एविडेंस होगा, उसके कोई गवाह होंगे। मुमकिन है इस सारे मामले को किसी कैमरे की आंख ने जो है वो महफूज कर लिया हो। और मैं समझता हूं कि यूएई की अदालतों से आपको इंसाफ की तवक्को होनी चाहिए और वहां पर अदालतें इंसाफ देती भी हैं। ऐसा हरगिज नहीं है कि पुलिस वाले ने अगर आप पर गलत इल्जाम लगाया है तो आपको सजा होगी। मुमकिन है उस गलत इल्जाम की पादाश में उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई हो, या गलत इल्जाम या झूठा इल्जाम लगाने वाले किसी और शख्स, वो अगर वो साबित नहीं कर सकता तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और जिस पर इल्जाम लगाया गया है उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। और यह भी मुमकिन है कि जिस शख्स पर इल्जाम लगाया हो उसने बेगुनाही के बावजूद जेल काटी है, तो मुमकिन है इल्जाम लगाने वाले को यह कहा जाए कि तुम इसको इतने हजार या लाख दरम हर्जाना दो। लिहाजा अब मैं आता हूं कि यूएई का कानून रिश्वत के हवाले से क्या कहता है। ये फेडरल लॉ है उनका, यानी वफाकी कानून है जो तमाम यूएई की जो 7 की 7 एमिरेट्स हैं उनमें ये नाफिजुल अमल और लागू है। अब वो कानून क्या कहता है कि अगर कोई भी शख्स ख्वाह वो अमीराती हो, टूरिस्ट हो या रेजिडेंट हो, वो किसी भी ऑफिशियल को, किसी भी सरकारी एहलकार को, चाहे वो पुलिस वाला है, किसी और सरकारी महकमे का एहलकार है, उससे कोई फेवर लेने के लिए, कोई फायदा या मुफाद उठाने के लिए उसको रिश्वत की ऑफर करता है, तो उसके लिए, और ये इल्जाम साबित हो जाता है, तो उसके लिए 5 साल कैद सजा है। और ये 5 साल तक की सजा है, 1 साल से ये कम नहीं हो सकती। 1 और 5 साल के दौरानिये की सजा आपको हो सकती है। और अगर आप गैर मुल्की हैं, वहां पे रेजिडेंट हैं कानूनी तौर पर या गैर कानूनी तौर पर, तो सजा के खत्म होते ही आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा आपके अपने मुल्क में। अब ये तो होगी सरकारी, जिसमें पुलिस वाले भी आते हैं। अब कार्य सरकार में मुदाखलत, अगर आप किसी पुलिस वाले से उलझ जाते हैं, झगड़ा करते हैं, उसका गिरबान पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, या उसको कानूनी कार्रवाई से रोकते हैं, तो उसके लिए अलग से सजा है, वो भी 1 साल से 5 साल तक हो सकती है। अब आते हैं कि अगर कोई शख्स किसी प्राइवेट निजी कंपनी को रिश्वत ऑफर करता है, तो बज़ाहिर कानून यह कहता है कि रिश्वत ऑफर करने वाले को शायद सजा ना मिले, उस पर जुर्माना हो जाए, लेकिन जिस शख्स को रिश्वत दी गई है और उसने रिश्वत कबूल कर ली है और वो पकड़ा गया है, तो उस शख्स, अगर आपने किसी को 1000 दरम रिश्वत दी, किसी ट्रैवल एजेंट को, किसी भी प्राइवेट कंपनी वाले को, या 1000 दरम मालियत की घड़ी दे दी या 50,000 मालियत की गाड़ी दे दी, तो जितनी मालियत की आपने उस शख्स को रिश्वत दी है और उसने कबूल कर लिया है, ना सिर्फ उससे वो रकम वापस ली जाएगी, वो गाड़ी वापस ली जाएगी, जो भी आपने रिश्वत में दिया है, या घड़ी वापस ली जाएगी, बल्कि उस गाड़ी की मालियत या वो रिश्वत की जो मालियत है, अगर आपने पैसे दिए हैं तो उन्हीं पैसों के बराबर उस पर जुर्माना आयद किया जाएगा, इस पर कैद नहीं है। एक चीज और, अगर एक पुलिस वाला आपसे रिश्वत ले लेता है और आपको फेवर दे देता है, आपके साथ कोई एहसान कर देता है या आपको छोड़ देता है, और ये बात उनके नोटिस में आ जाए, तो फिर रिश्वत देने वाले को भी 5 साल कैद और रिश्वत लेने वाले पुलिस ऑफिसर या किसी कोई भी सरकारी एहलकार है उसको भी 5 साल कैद, और उसकी तो नौकरी भी खत्म हो जाएगी, और जो देने वाला है वो जाहिर है 5 साल कैद, अगर गैर मुल्की है तो उसको डिपोर्ट किया जाएगा। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त ये होगी कि अगर आप यूएई में हैं, खुदा न खास्ता आपने कानून शिकनी कर दी है, तो आप उसको फौरी तौर पर कबूल कर लें, मान लें कि जी हाँ मुझसे गलती होगी। हो सकता है अदालत या
वो मुतलका महकमा या पुलिस एहलकार आप पर रहम या तरस खा दे। लेकिन अगर आप अपने जुर्म को भी नहीं मानेंगे और जुर्म आपने किया भी और आप पर साबित हो जाएगा, तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा सजा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपसे दरखास्त है, सबसे पहले तो यह कि आप दयार गैर में अपने मुल्क के सफीर होते हैं, चाहे किसी मुल्क के भी आप शहरी हों, कानून को अपने हाथ में ना लें कभी भी। और दूसरी बात यह है कि अगर वहां पर पुलिस वाले ने अगर आपको रोक लिया है तो आप उससे इल्तिजा करें, रिक्वेस्ट करें कि वो आपको मामूली गलती है तो छोड़ दें। ऐसा ना हो कि आप उससे उलझ जाएं या आप उसको कहें कि जी पाकिस्तान की तरह ये लो 500 दरम, ये लो 1000 दरम और मेरी जान छोड़ो। ऐसा वहां पर मुमकिन नहीं है। लिहाजा इस तरह की गैर कानूनी हथकंडों से, गैर कानूनी बातों से, इकदामात से मैं जाती तौर पर समझता हूं आप गुरेज करें, ताकि आपके मुल्क का नाम वहां पर बदनामी की बजाय आपके मुल्क का नाम रोशन हो। और उस मुल्क, जरूरी नहीं यूएई, जिस मुल्क में भी आप रहते हैं, चाहे आप टैक्सी ड्राइवर हैं, दुकानदार हैं, वेटर हैं, शॉप ओनर हैं, आप बाइक राइडर हैं, आप अपने इखलाक से दूसरे को मुतासर करेंगे तो सिर्फ आपकी इज्जत में इजाफा नहीं होगा, आपके मुल्क की इज्जत में भी इजाफा होगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।